If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. सो बच्चों देखो, सबसे पहले पेसमेकर क्या होता है। पेसमेकर ना एक्चुअल में ना एक छोटा सा ना डिवाइस होता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। ठीक है, छोटा सा डिवाइस होता है जो कि ना बता सकता है कि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो एक नॉर्मल तरीके से बीट कर रहा है कि नहीं, लाइक सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। अगर हार्ट हम लोग का बहुत धीरे या फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट करेगा ना तो पेसमेकर बता देता है। ठीक है, वो तो बाहर भी मशीन मिलता है बच्चों, बट हमारे हार्ट में नेचुरली पेसमेकर फिट होता है। वो होता है बच्चों एसए नोड। क्या होता है वो? एसए नोड, जिसको हम लोग साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है एसए नोड। अभी ये होता क्या है? एक क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये जो ऐसे नोड होता है वो होता क्या है? बाहर तो मशीन जैसा रहता है, बट हमारे हार्ट के अंदर में ये क्या रहता है? ये ना सेल का गुच्छा रहता है। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, या क्लस्टर ऑफ सेल्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल दिख रहा है आपको? राइट ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल के ऊपर में ना सिर्फ झुंड रहता है क्लस्टर ऑफ सेल्स का। यहाँ पर राइट ऑरिकल के अपर पार्ट में, ऊपर ऊपर में, बस उसी को हम लोग बोलते हैं एसे नोड। आप लोगों को राइट ऑरिकल के ऊपर पार्ट में ना क्लस्टर ऑफ सेल दिख जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड हम लोग बोलते हैं। वही होता है बच्चों हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर। क्वेश्चन आता है कि नेम द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर, तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइनो एट्रियल नोड या फिर एसे नोड। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका लोकेशन मांगता है, तो वो भी आप लोग लिखना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट कोऑर्डिनेट्स द हार्ट बीट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। आप लोगों को पता होगा कि हमारा हार्ट जो होता है ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब मैं इम्पल्स को एकदम मतलब एक स्ट्रांग फोर्स जैसा रहता है इम्पल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ना हमारा हार्ट जो होता है ना वो क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या करता है ना, वो हार्ट बीट को वो कोऑर्डिनेट करता है। आप लोगों को बताई हूँ मैं थोड़ी देर पहले कि पेसमेकर का काम क्या होता है। तो ऐसे नोड ही पेसमेकर है। तो ये ऐसे नोड का काम होता है वो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, हार्ट बीट को हम लोग का कोऑर्डिनेट करवाता है वो बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ठीक है, अच्छा, अगर बाई चांस हमारे हार्ट का ऐसे नोड या पेसमेकर खराब हो जाता है तो हमारा हार्ट ना प्रॉपर तरीके से बीट नहीं कर पाएगा, हार्ट बीट में दिक्कत आ जाएगा। या तो हमारा हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट करेगा या फिर एकदम धीरे करेगा, या फिर दोनों मिला के, जल्दी स्लो, एकदम तेज तेज फिर धीरे। ठीक है, ऐसे नोड का काम होता है कि वो अपने हार्ट बीट को कोऑर्डिनेट करवाता है बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वो अगर सही चल रहा है तो हार्ट बीट भी सपोज मतलब रेगुलर वे में हार्ट बीट हो रहा है, लेकिन अगर वो डिफेक्ट हो गया या डैमेज हो गया तो हम लोग का हार्ट बीट जो होगा ना बच्चों, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ओके, अब है बच्चों ब्लड वेजल्स इन दी हार्ट। हमारे हार्ट में बहुत सारे ब्लड वेजल्स रहते हैं, बहुत सारे। उसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड वेजल का मतलब आपको पता है नस को बोल रहा है। तो ब्लड वेजल्स इन द हार्ट, देखो बच्चों, अभी हम लोग के हार्ट में ना, हार्ट से और हार्ट में बहुत सारे ऐसे नस घुसते हैं। ठीक है, खून को ले लेके घुसते हैं, और बहुत सारे नस होते हैं जो बाहर की तरफ खून लेके बाहर की तरफ निकलते हैं। तो बहुत सारे ब्लड वेजल्स एंटर करते हैं हमारे हार्ट को, और हार्ट को छोड़ के बाहर भी जाते हैं। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्लड वेजल्स। मतलब हार्ट में जो जो ब्लड वेजल्स लगा हुआ है, कुछ होते हैं जो कि खून को लेके आ रहे हैं, और कुछ होते हैं जो कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जो खून को लेके जा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट, खाली मत बोल देना, द ग्रेट ब्लड वेजल्स। ठीक है, द ग्रेट ब्लड वेजल्स। जीबीवी तो मैं लिखी हूँ, आप लोग मत लिख देना, समझ में आया? सबसे पहला ब्लड वेजल का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ग्रेट ब्लड वेजल के बारे में बच्चों, वो है वीना कावा। तो बच्चों वीना कावा क्या होता है? वीना कावा एक नस है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े वेन्स होते हैं, बड़े बड़े वेन्स होते हैं। वेन्स का याद है? आप लोग पढ़े हो मीनिंग? वेन्स क्या होते हैं? याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। वेन्स आप लोग पढ़े हो, जो हमारे हाथ में दिखता है ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का दिखता है ना। वेन्स क्या होता है? ऐसे नस होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती होता है, उसको ये लोग बॉडी के कोने कोने से लेके जाते हैं टू द हार्ट। कहाँ लेके जाते हैं? हार्ट की तरफ लेके जाते हैं। तो हम लोग जब भी वेना कावा करके नाम पढ़े ना, वीना कावा, ये जो नस है ना, ये बड़े बड़े वेन्स ही होते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको बॉडी के कोने कोने से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से उसको हार्ट की तरफ लेके जाते हैं, हार्ट की तरफ लेके जाते हैं।
So these are the large veins that carry deoxygenated blood from the body to the heart. Clear? अभी ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है सुपीरियर वीना कावा, एक होता है इंफीरियर वीना कावा। ध्यान से सुनना, वीना कावा दो टाइप के होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो सुपीरियर वीना कावा होता है ये ऐसे वेन्स होते हैं जो कि बॉडी के ऊपर पार्ट से ना बेकार खून को हार्ट की तरफ लेके आते हैं, और इन्फीरियर वाले ऐसे वेन्स होते हैं जो कि बॉडी के नीचे नीचे तरफ से, एब्डोमेन एरिया, पेट बोल रही हूँ, पैर वैर की तरफ से जो इम्प्योर ब्लड होते हैं ना उनको हार्ट की तरफ लेके आते हैं। ये जो सुपीरियर वाले जो नस होते हैं, ये जो नस है ये लोग हम लोग के सिर के तरफ से, कंधे की तरफ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको हार्ट की तरफ लेके आएगा, और इन्फीरियर वाला पैर वैर की तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आता है। तो पहला हो गया वीना कावा। वीना कावा कहाँ है? वीना कावा, ये हम लोग का हार्ट हो गया। तो वीना कावा ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। ये लोग ऐसे वेन्स होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को ऊपर नीचे से बॉडी के लेके आते हैं। जो ऊपर तरफ से लेके आ रहा है उसको बोलेंगे सुपीरियर वीना कावा, जो नीचे की तरफ से लेके आ रहा है उसको बोलेंगे इंफीरियर वीना कावा। और ये लोग किस टाइप का ब्लड लेके आते हैं? इम्प्योर ब्लड। ये लोग वीना कावा है, ठीक है। अब एक चीज मैं पूछूं, मैं आप लोगों को बोल देना कि हार्ट की तरफ लेके आते हैं, हार्ट के पास लेके आते हैं ये लोग बेकार खून को, पर हार्ट के किधर देंगे ये लोग? हार्ट में जाके, हार्ट में तो 4 रूम होता है, 4 चैम्बर होता है, किधर जाके ब्लड देंगे? तो ये लोग वो बेकार खून जाके देते हैं राइट ऑरिकल को। किसको? राइट ऑरिकल को, क्योंकि राइट ऑरिकल बेकार खून रिसीव करता है। पढ़ोगे आगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा इम्प्योर ब्लड भर जाता है, ठीक है। हो गया वेना कावा। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, क्या नाम है बच्चों? कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स। अरे कहाँ गया वो पेपर? खोजते हैं, ये है पेज नंबर 4। वेयर इज पेज नंबर 5? मिल गया। ओके, नाउ कोरोनरी आर्टरीज एंड वेजल्स। वेजल्स है कि वेन्स है बच्चों? वेन्स है शायद ना, मैं वेजल्स लिख दी क्या? कोई बात नहीं, इसको वेन्स कर देते हैं, है ना। कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, ये क्या होता है? अगेन ये भी नस ही है, ये भी नस ही है बच्चों। तो कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कोरोनरी ब्लड वेजल्स। कोरोनरी ब्लड वेजल्स, तो कोरोनरी ब्लड वेजल्स का मतलब होता है आर्टरीज एंड वेन्स दोनों का बात कर रहा है। अब पहला जो कोरोनरी आर्टरी का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सप्लाई करता है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द हार्ट मसल्स। क्योंकि बच्चों एक चीज़ देखो, हम लोग के हार्ट को भी तो काम करने के लिए अच्छा खून चाहिए। हार्ट क्या कर रहा है? दुनिया को खून बांट रहा है ना। बेकार खून ले रहा है, उसको साफ कर रहा है, लेकिन हमारे हार्ट को भी तो खून चाहिए एकदम अच्छे से वर्क करने के लिए, ये भी तो रेस्पायर करता होगा, है कि नहीं। तो हमारे हार्ट को एक नस होता है जिसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। कहाँ गया? ये रहा, कोरोनरी आर्टरी करके एक नस होता है जो कि अच्छा वाला खून को, प्योर ब्लड को, मेरे मुंह से ना अच्छा वाला ही निकलता है बच्चों प्योर ब्लड के लिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो सप्लाई करता है हमारे हार्ट के मसल्स को। मतलब हमारे जो हार्ट के मसल्स है ना, ये हार्ट तो पूरा मसल से बना हुआ है, हार्ट के मसल्स को एकदम मस्त वाला खून, एकदम प्योर ब्लड सप्लाई करता है। कौन सा नस? कोरोनरी आर्टरी। क्लियर? कोरोनरी आर्टरी। और जो कोरोनरी वेन्स होते हैं ये लोग रिटर्न करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी राइट ऑरिकल। मतलब हार्ट अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ता होगा उसको ये लोग ले जाके राइट ऑरिकल्स को देते हैं। तो राइट ऑरिकल्स की तरफ जो बेकार खून लेके जाता है, हार्ट का बेकार खून, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इम्प्योर ब्लड को, उसका नाम होता है कोरोनरी वेन्स। तो वेन्स बच्चों देखो हमेशा बेकार खून ही लेके जा रहा है हार्ट के पास, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन कैसे आगे पढ़ोगे, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन्स समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स। जो आर्टरीज होता है वो प्योर ब्लड को हार्ट को देता है, जो वेन्स होता है वो हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को
राइट ऑरिकल में देता है, हार्ट का ही राइट ऑरिकल में उसको बोलता है चल अब तो अपना काम कर, मैं तेरे को ये ला के दे दिया, ठीक है। अब ऑर्टा क्या होता है, देखो अब ऑर्टा भी तो है एक ग्रेट वेजल, है ना। आप लोग दो चीज़ पढ़ ली, आप लोग पहले तो पढ़े वीना कावा, दूसरा ग्रेट वेजल का नाम पढ़े कोरोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, अब तीसरा पढ़ रहे हो ऑर्टा। ऑर्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सिस्टमैटिक ऑर्टा भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्टा। ऑर्टा बच्चों होता है मेन आर्टरी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। क्वेश्चन आता है नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, तो हम लोग वहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्टा। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी वो नस होता है जो कि प्योर ब्लड को वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के कोने कोने में डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है प्योर ब्लड को, आर्टरी, आर्टरी ही पहुंचाता है। और ऑर्टा जो मैं बोल रही हूँ ना, वो एकदम सबसे बड़ा आर्टरी होता है, तो इट इज़ द मेन आर्टरी एंड इट राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ऑर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल से सपोज यहाँ पर ऐसे मोटा सा वो नस निकला जिसका नाम ऑर्टा हो गया, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ऑर्टा, और ये क्या लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड लेके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। यहाँ देखो डायग्राम में आप लोगों को जो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ ना, आप लोग देखो हर जगह आपको मैं से हार्ट का डायग्राम बना के समझा रही हूँ। प्रॉपर हार्ट का डायग्राम मैं नहीं बना सकती, ठीक है, पर ऐसे बना के अगर मैं समझाऊंगी तो मुझे लगता है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये जो ऑर्टा होता है इसका काम क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ये तो पता चल गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ये निकलता है तो ये ना अच्छा प्योर ब्लड को लेके निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बॉडी के कोने कोने में पहुंचाता है, एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स के पास लेके नहीं जाएगा, लंग्स के पास लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलता है बॉडी के कोने कोने में जाता है लंग्स को छोड़ के, तो कौन सा नस उसको लेके जाता है, आर्टरी लेके जाता है, और सब मेन आर्टरी होता है उसका नाम यहाँ पर ऑर्टा दिया है, क्लियर। अब जो लास्ट ग्रेट वेजल है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। अब आप लोगों को भी यहाँ पर आर्टरी एंड वेन्स का नाम दिख रहा है। अब नॉर्मली आप लोग क्या पढ़े हो, आर्टरी वो नस होता है जो कि अच्छा खून को लेके जाता है, वेन्स वो नस होता है जो कि बेकार खून को लेके आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली इसी केस में उल्टा होता है, तो ये आप लोगों को याद रह जाएगा। और दोनों के नाम के आगे में पल्मोनरी है, ठीक है, पल्मोनरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, ध्यान से देखो, डायग्राम देखोगे समझ जाओगे। ओके, सो पल्मोनरी आर्टरी, एक मिनट, मैं तो गरबा सिखा रहे हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी वो नस होता है, वो नस जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलता है, पहले पढ़ चुके हो, है ना, पढ़ चुके हो। पल्मोनरी आर्टरी वो नस होता है, एक नस है ये जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके निकलता है, इम्प्योर ब्लड, और किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है, और लंग्स को बोलता है यार तो एक्सचेंज करवा दे, ऑक्सीजन दे दे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दे बाहर बॉडी के। समझ में आया। तो ऐसे तो देखो आप लोग आर्टरी का क्या पढ़े थे, अभी जस्ट पढ़े हो ना कि आर्टरी वो ऑर्टा वाला, वो भी तो आर्टरी है कि वो अच्छा खून को लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी के कोने कोने तक लेके जाता है, पढ़े हो ना। लेकिन यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ऐसा नस है जो कि गंदा वाला खून को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके जाता है लंग्स की तरफ, किस लिए, फॉर प्यूरिफिकेशन, क्लियर। वैसे ही बच्चों होता है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या होता है, पल्मोनरी वेन, अब नॉर्मली आप लोग को पता है कि वेन्स वो नस होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी के कोने कोने से हार्ट की तरफ लेके आते हैं, पर यहाँ अलग है। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है, खाली इसी में नाम ऐड है पल्मोनरी, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है लंग से लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, समझ में आया। क्योंकि लंग्स के पास जब बेकार खून आया था तो लंग्स क्या किया, उसको साफ कर दिया खून को, अब लंग्स के पास अच्छा खून आ गया, प्योर ब्लड आ गया। तो लंग्स से एक तो नस होता है जो कि अच्छा खून को लेके जाता है, और आप लोगों को पता है कि हमारे हार्ट में लेफ्ट तरफ में ही अच्छा खून मिलेगा, है ना, प्योर ब्लड मिलेगा। तो वो जो अच्छा प्योर वाला ब्लड होता है उसको पल्मोनरी वेन लेके जाता है और लेफ्ट ऑरिकल को दे के आता है। वेंट्रिकल को दे सकता नहीं है, नस इधर में ही रहते हैं, पहले ऑरिकल को देगा फिर अंदर अंदर में वो लोग वेंट्रिकल के पास जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायग्राम को देख के समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। पल्मोनरी आर्टरी वो नस होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है लंग्स के पास फॉर प्योरिफिकेशन।
पल्मोनरी वेन वो नस होता है जो कि लंग से प्योर ब्लड को लेके जाता है लेफ्ट ऑरिकल में। क्लियर? क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में आएगा ना, मुझे याद करना, बोलोगे हाँ मैडम बोले थे। अब बच्चों है टॉपिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मस्त दिख रहा है ना? हाँ, पर आप लोग सोचते हो कि अरे क्या है ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाई हूँ, एग्जाम में ऐसे मत बना के आ जाना, ठीक है? मैं इसका नोट्स नहीं बनाई बेसिकली, जो मुझे लगा नहीं बनाना चाहिए मैं नहीं लिखी हूँ। डायग्राम को ही देख के तो पूरा समझ जाओगे आप लोग। इसको समझाते हैं। देखो, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हमारे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है। हम सबको पता है कि हमारा जो हार्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कंटिन्यू ऐसे ब्लड को पंप करता है, हार्ट ऐसे पंप करता है कंटिन्यू, हार्ट काम कर रहा है, दैट मीन्स हमारे बॉडी के कोने कोने में ब्लड पहुंच रहा है, ब्लड मिल रहा है और हम लोग जिंदा हैं, है ना? तो हार्ट जो होता है वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली वो पंप करता है। पर हार्ट में तो आपको पता है 4 चैम्बर होता है और खून का आना जाना लगा रहता है। तो किस टाइप से कैसा होता है हम लोग वो समझेंगे। और एक चीज़ ये समझ लो, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि हार्ट के लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड मिलेगा ऑक्सीजन से भरा हुआ, और राइट साइड में हम लोग को मिलेगा इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एकदम भरा हुआ रहता है। अब बच्चों देखो ये है क्या, हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है? अब सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं किससे, किससे बुक में कैसे दिया है देखो एक बार। हाँ, राइट ऑरिकल से स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ बताती हूँ। अब जैसे कि पहले ये हार्ट बना दिए, ये हो गया अपना राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया। आपको पता है कि राइट साइड में हमेशा बेकार खून आता है, तो राइट साइड में ना बच्चों इम्प्योर ब्लड आता है, तो 2 ठो नस लेके आते हैं। पढ़े हो ना वीना कावा, थोड़ा देर पहले पढ़े हो। वीना कावा वो वेन्स होते हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को बॉडी के कोने कोने से हार्ट के राइट साइड में लेके आते हैं, बेसिकली राइट ऑरिकल में लेके आते हैं। तो 2 टाइप का होता है, एक होता है इन्फीरियर, एक होता है सुपीरियर। पढ़े हो पढ़े हो पढ़े हो, पलट के देख सकते हो, है ना? इन्फीरियर एंड सुपीरियर। जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर वीना कावा, ये वो वेन है जो कि बॉडी के ऊपर वाले हिस्सा से इम्प्योर ब्लड को लेके आता है। कैसा ब्लड को लेके आता है? इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, राइट ऑरिकल को देता है। हमेशा राइट ऑरिकल में ही बेकार खून पहले आएगा, ठीक है? और ये जो नस है ये है इन्फीरियर वीना कावा। ये भी क्या करता है, ये भी एकदम इम्प्योर ब्लड को लेके आता है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आएगा और राइट ऑरिकल को दे देगा। इतना क्लियर हो गए? इतना क्लियर हो गए? सेम चीज़ मैं यहाँ पर बनाई हूँ। तो ब्लड आ गया कहाँ पर? राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया। अब जब राइट ऑरिकल में ब्लड भर जाता है, कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, एकदम बेकार वाला खून भर गया है। आपको पता है बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, राइट ऑरिकल से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ब्लड, पता है कि नहीं? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड आता है, तो ऑरिकल से आएगा वेंट्रिकल की तरफ। तो यहाँ पर वेल्व होता है, वेल्व खुलेगा, ट्राइकस्पिड वेल्व होता है ना, बताई थी मैं। तो यहाँ से जो भी वेल्व का खुलना उलना जो भी होगा वो वेल्व खुल जाएगा, तो यहाँ से ब्लड आएगा अभी नीचे की तरफ। अब यहाँ पर ब्लड आके भर गया, पेन खत्म। अब यहाँ पर ब्लड आके भर गया, क्लियर? ठीक है, राइट ऑरिकल से अभी ब्लड फ्लो कर रहा है कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। इतना क्लियर? राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकला रहता है, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है। किसके पास? लंग्स के पास। किसके पास लेके जा रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी? लंग्स के पास। किस लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। तो लंग्स में ना गैसियस एक्सचेंज होगा। लंग्स क्या करेगा? अभी ये जो इम्प्योर ब्लड है इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरती है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे नाक के थ्रू बॉडी के बाहर छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ये ले लेगा। तो लंग्स में क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब लंग्स के पास बच्चों आ गया मस्त वाला ब्लड, दैट मीन्स अब लंग्स के पास आ गया प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। तो लंग्स से ना एक ऐसे पाइप निकला रहता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। लंग से ऐसे एक तो पाइप निकला हुआ रहता है, मैं दिखा देती हूँ, पहले बनाने तो दो। लंग से एक ऐसे नस निकला रहता है जो कि क्योंकि लंग्स के पास अभी अच्छा खून आ गया, प्योर ब्लड आ गया, तो वो जो नस है वो लंग से प्योर ब्लड को लेके जाएगा, लेके जाएगा, लेके जाएगा
हमारे हार्ट के पास, और हार्ट के कौन से साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स लेफ्ट ऑरिकल को वो देगा, लेफ्ट ऑरिकल को वो देगा। तो ये जो नस है जो ये काम कर रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। क्लियर, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स क्या करता है, लंग से अच्छा खून को लेके जाता है कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। तो लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है प्योर ब्लड, एकदम ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड आता है। अब आपको पता है लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड आएगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पर वही वेल्व खुलेगा और नीचे की तरफ भर जाएगा क्या, एकदम प्योर ब्लड। ठीक है, नीचे की तरफ भर जाएगा बच्चों प्योर ब्लड। अब आपको पता है एक और चीज़ की यहाँ पर ऑर्टा होता है, वही आर्टरी, सबसे बड़ा मेन आर्टरी। तो वो जो ऑर्टा होता है वो क्या करेगा, कि जो प्योर ब्लड है, ध्यान से सुनना, ये जो प्योर ब्लड है ऑर्टा क्या करेगा, इसको बॉडी के कोने कोने में दे के आएगा, लेकिन लंग्स को दे के नहीं आएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे कर दूं, ऐसे भी कहाँ दिखेगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। और बच्चों सेम चीज़ मैं यहाँ भी बनाई हूँ। तो ये ऐसे बन गया, मैं समझाने के लिए बनाई तो ऐसे बन ही गया। ऐसे करके समझना बच्चों, ये सर्कुलेशन चुटकी में समझोगे, चुटकी में। मैं तो देखो एक बार ध्यान से समझी थी ये टॉपिक को, फिर अपने स्टूडेंट्स को भी मैं ऐसे ही समझाई, वो लोग भी ऐसे ही डायग्राम बना के मेरे को समझाए थे। मैं एक बार बोली थी समझाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है, मैं यहाँ पर क्या बताई, हमारा हार्ट है। तो बॉडी के कोने कोने से जो वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को राइट ऑरिकल को देने आते हैं। राइट ऑरिकल से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल में जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है लंग्स के पास फॉर एक्सचेंज या फिर फॉर प्योरिफिकेशन। फिर लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद ब्लड हो जाता है प्योर, उसमें ऑक्सीजन भर जाता है, तो वहाँ से पल्मोनरी वेन्स उसको लेके जाता है और उसको लेफ्ट ऑरिकल में पहुँचाता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ऊपर से नीचे ब्लड आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हम लोग को पता है कि अभी अच्छा खून है तो बॉडी के कोने कोने में जाएगा, तो उसको ऑर्टा लेके जाता है। ऑर्टा होता है बच्चों सबसे मेन आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी। अब ध्यान से यहाँ पर सुनना, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखी हूँ, बुक में था कि लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए ही वहाँ पर खून जाता है और वहाँ पर खून में ऑक्सीजन भर जाता है। द वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इन टू द हार्ट। मतलब यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि जो हम लोग वेन्स का बात की थी, जो दो वेन्स दिख रहा है ना, इंफीरियर वीना कावा एंड सुपीरियर वीना कावा, इन्हीं को तो वेन्स बोल रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के कोने कोने से कलेक्ट करते हैं और उसको लेके आते हैं और हमारे हार्ट को दे देते हैं। ठीक है, और ऑर्टा का जो बात यहाँ कर रहा है, ऑर्टा डिवाइड्स टू सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यू। ये जो ऑर्टा है ना, मैं आप लोगों को बोली थी ना, ये मेन सबसे बड़ा आर्टरी है। ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मेन रास्ता है जो कि आगे जाके बहुत रास्ते में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो बच्चों ऑर्टा जो है वो आगे जाके डिवाइड हो जाता है ताकि वो छोटे छोटे जो हमारे बहुत सारे जो बॉडी में टिश्यू है ना उनको खून सप्लाई कर सके। सो ऑर्टा डिवाइड्स टू सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यू। व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू कैपिलरीज, अब वहाँ पर कैपिलरीज भी होते हैं, कैपिलरीज आप लोग पढ़े हो, आर्टरीज एंड वेन्स को जोड़ता है, बहुत पतला होता है। तो जब हमारा ब्लड कैपिलरीज तक पहुँचता है तो कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स आर डिलीवर्ड टू द सेल। क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि बॉडी में बहुत सारे सेल है, सेल से बनते हैं टिश्यू, सेल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है कि नहीं। तो जब हम लोग का ब्लड उस कैपिलरीज तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स उनको दे देता है। इन टर्न वो क्या लेके आता है वहां से, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया, मतलब एक्सचेंज होता है गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का, यहाँ पर वो बोल रहा है। ठीक है, अब आर्टरीज, वो ऑर्टा जो डिवाइड होके जो अच्छा खून दे के आ रहा था किसको, अलग अलग सेल को। ठीक है, तो वो सेल लोगों को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स दिया, तो वो सेल लोग क्या किए, उसको बोले कि तू हम लोग का कचरा ले जा, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी का कचरा ले जा। तो खून कितना हो गया, वही खून को बच्चों वेन्स लेके आता है। तो वेन्स में जो खून होते हैं ना उसमें ना वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भर्ती होते हैं, और वेन्स क्या करता है, वो सारे गंदे खून को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में लेके आता है। राइट ऑरिकल कहाँ गया, ये रहा, राइट ऑरिकल में लेके आता है। तो ये बच्चों 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन होता है, ये होता है एक्चुअल में 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। आप लोग जो पढ़े ना अभी कि ये पूरा जो आप लोग पढ़े, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई हूँ डायग्राम की मदद से, यहाँ से खून आना, ऐसे जाना, फिर ऐसे, फिर ये कि 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन है। ठीक है, ये कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन, 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। तो यहाँ पर आपकी बुक के हिसाब से बनाई हुई डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो
डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो देखो यहाँ पर किस हिसाब से बना हुआ है, आप लोग वैसे समझ सकते हो। जैसे कि लेफ्ट ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल डायग्राम यहाँ देख लो, ऐसे बना हुआ है। ये लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, वहाँ से जाता है बॉडी पार्ट्स में, जाता है कि नहीं? लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में बना दिए। फिर बॉडी पार्ट्स से बेकार बेकार खून आता है, कहाँ आता है? कहाँ आता है जल्दी बोलो? यहाँ आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से आता है राइट वेंट्रिकल में, आता है कि नहीं आता है? राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, कहाँ गया? ये रहा, राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है कि नहीं बच्चों? देखो राइट वेंट्रिकल से वो खून जा रहा था लंग्स के पास, तो मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ बना देती हूँ लंग्स। फिर लंग्स से अगेन लेफ्ट ऑरिकल की तरफ खून पहुँचता है ना, पल्मोनरी वेन्स लेके जाता है। तो बच्चों वही है, आपके बुक में शायद अलग तरीके से भी दे दे, बट वही चीज़ है। अब है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब आप लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना, एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन ये होता है, 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन, ये एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन है बच्चों। इधर से उधर से जो खून इधर उधर जा रहा है ना बॉडी के कोने में, फिर आ रहा है, ये पूरा होता है 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन। तो आपको पता है ये हार्ट में जो 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन होता है ना, ये 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए ना खून हमारे हार्ट से 2 बार क्रॉस करता है। एक बार कैसे? एक बार ये वाला हो गया और दूसरी बार ये वाला हो गया। ठीक है, जो खून होता है वो 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए हमारे हार्ट से 2 बार क्रॉस करता है, 2 बार पास करता है। एक बार तो आपको पता चल गया बेकार खून आता है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो ये एक बार पास हो गया, फिर घूम फिर के देखो फिर खून आया। ये थोड़ी ना ये काम हो गया तो कंप्लीट हो गया, नहीं, ये होने के बाद फिर वो अच्छा खून फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस जाएगा दूसरे बॉडी पार्ट्स में। समझ में आया? तो एक सर्कुलेशन, एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन के लिए ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार क्रॉस करता है। कितनी बार क्रॉस करता है? 2 बार क्रॉस करता है। इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड ऑफ सर्कुलेशन ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस। ब्लड जो है वो हमारे हार्ट से 2 बार पास करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब ये डबल सर्कुलेशन भी 2 टाइप का है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, उसको बोलते हैं। मतलब आप लोगों को पता है ना, क्योंकि ये सर्कुलेशन का बात हो रहा है। अब सर्कुलेशन का बात यहाँ पर किस हिसाब से उसको डिवाइड किया है वो देखते हैं। अभी अगर खून हमारे हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है और लंग्स से फिर हार्ट की तरफ आ रहा है, आप लोगों को पता है, मैं तो वहां पर एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया, यहाँ पर उसको अच्छे से बताया है। बोल रहा है राइट वेंट्रिकल से बेकार खून जाता है लंग्स के पास, फिर लंग्स से अच्छा खून आता है लेफ्ट ऑरिकल के पास। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, ऐसे करके देखो, यहाँ से निकल के लंग से फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, ये हिस्सा, ये सर्कुलेशन का नाम पड़ता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। हार्ट का राइट वेंट्रिकल से पहले लंग्स में, फिर लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसके बाद आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसके बाद जो बच गया, क्या बच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल बच गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा थ्रू ऑर्टा। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स, मतलब हार्ट मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट से बॉडी के कोने कोने में ऑर्टा जो खून लेके जाता है अच्छा खून को, ये सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो यही तो बच्चों हो गया डबल सर्कुलेशन। एक राउंड ऑफ सर्कुलेशन में ये ब्लड 2 बार पास कर रहा है हमारे हार्ट से। ये चीज क्लियर हो गए? अब ये जो पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन अभी आप देखे हो, हार्ट और लंग्स के बीच में और हार्ट और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में जो खून ट्रैवल करता है बच्चों, ये एक रिदमिक तरीके से होता है, रिदमिक मैनर से होता है, और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ये एक साइकिल की तरह है, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। हार्ट से रिलेटेड है तो हार्ट साइकिल मत बोलना, कार्डियक साइकिल बोलना। So both pulmonary and systemic circulation they take place in a systematic manner or rhythmic manner, and together they form cardiac cycle. Clear? अभी हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल देखो बच्चों, हार्ट बीट एंड कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट बीट आपको पता है, धक धक जो होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, और कार्डियक साइकिल अभी जस्ट आप लोग पढ़े हो, जो सर्कुलेशन होता है, दोनों सर्कुलेशन वो लोग कार्डियक साइकिल बनाते हैं।
अब बच्चों ध्यान से सुनना। अब आप लोगों को पता है ना, जब हम, जैसे कि आप लोग भी सुने होंगे, टीवी में दिखाता है ना हार्ट बीट धक धक करके, दो आवाज होता है ना, धक धक, ऐसे तो दिखाता है यार, हंसो मत अभी, है ना, ऐसे करके दिखाता है। ओके, सो जितने भी हार्ट के मसल्स होते हैं, ये हार्ट के मसल्स है ना ऊपर की तरफ, मतलब ये राइट ऑरिकल का मसल्स, इधर का लेफ्ट ऑरिकल का मसल्स, ये नीचे का मसल्स, ये नीचे का मसल्स। तो हार्ट के जितने भी मसल्स होते हैं ना, वो लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसे, ऐसे पिचकना। आप लोग कपड़ा नहीं छोड़ते थे, पिचकाते हो ना, जैसे कि वो जो स्पॉन्ज आता है उसको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते, ऐसे पिचकाते हो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। तो हार्ट के सारे मसल्स लोग एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सोचो, सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक साथ ऐसे पिचकते नहीं है। सबसे पहले ऑरिकल्स के मसल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑरिकल्स में ये राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, इसके मसल्स और इसके मसल्स, सबसे पहले ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? विच कॉजेज द ब्लड टू फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स, जिसकी वजह से यहाँ पर मसल्स ऐसे पिचका, जैसे आप लोग ऊपर ऐसे ऐसे कपड़ा निचोड़ोगे या ऐसे कुछ निचोड़ोगे तो नीचे की तरफ पानी गिरेगा ना, तो यहाँ पर ऑरिकल्स लोग जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो खून होता है वो नीचे की तरफ आता है। मतलब यहाँ से खून राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ से खून लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है। सबसे पहले ऑरिकल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आता है। क्लियर? थोड़े से देर के बाद, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब कितना कम टाइम, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड बच्चों 1 सेकेंड नहीं होता, ठीक है ना, 1 सेकेंड से भी कितना कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेटर, कुछ समय के बाद फिर वेंट्रिकल्स की बारी। अब नीचे वाले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले वो लोग ऑरिकल्स लोगों को बोले तुम लोग जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर हमारी बारी आएगी। जैसे ऑरिकल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फट से उसके तुरंत बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वेंट्रिकल्स लोग अपना मसल्स कैसे करके पिचकाते हैं, अब आप लोगों को पता है वेंट्रिकल से भी तो खून बाहर जाएगा ना, तो राइट तरफ से खून जाता है पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट तरफ से खून जाता है ऑर्टा में। फिर वो लोग को जहाँ जहाँ जाना रहता है वो लोग वहाँ वहाँ जाते हैं। तो बच्चों, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि हार्ट के सारे मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। पहले ऑरिकल्स लोग होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वेंट्रिकल्स लोग होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पिचक पिचक गए वो लोग, उसके बाद अब रिलैक्स भी तो होंगे ना। खाली इतना ना ऐसे करके अपने मसल्स को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे यार, रिलैक्स भी तो होंगे थोड़ा, है कि नहीं? उसके बाद ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं। ये ऑरिकल्स लोग ऐसे जो पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे ना, फिर वो लोग ऐसे रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसे खुल जाएंगे थोड़े से। ठीक है, जब ऑरिकल्स उसके बाद रिलैक्स होते हैं तो अब दूर कोने कोने से, भाई खाली तो रह सकता नहीं है ना, मतलब पता है बच्चों, चैम्बर्स ना आप लोग नहीं बोल सकते कि वो कभी भी ऐसे पूरा खाली रहता है। ठीक है, जैसे ये लोग खुल जाए, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं, राइट ऑरिकल में जहाँ जहाँ से बेकार खून आना रहता है वो फट से आके भर जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में अच्छा खून पल्मोनरी वेन्स लेके आता है लंग से, वो उसको भर देता है। मतलब वही है, जब कॉन्ट्रैक्ट ये लोग होते हैं तो ब्लड नीचे की तरफ आता है, और जैसे ये लोग रिलैक्स होते हैं फिर से भर जाते हैं। तो राइट ऑरिकल में वीना कावा जो वेन्स होते हैं वो लोग इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं, और लेफ्ट ऑरिकल में प्योर ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन्स लेके आता है लंग से। समझ में आया? तो जब ऑरिकल्स रिलैक्स होते हैं तो ये काम होता है। बाय दिस टाइम ventricles have also emptied and the whole heart is relaxed। और जब ऑरिकल्स अपना रिलैक्स होकर, जब ऑरिकल्स में ब्लड घुसता है ना बच्चों, उस समय वेंट्रिकल्स खाली रहता है थोड़ा। ठीक है, वेंट्रिकल्स मतलब अपना जो खून है उसको तो वो दे के खत्म कर देता है, तो वेंट्रिकल्स उस समय थोड़ा खाली रहता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यार उस समय ना ये चारों पार्ट रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स जब खून को निचोड़ के दे देता है तो वेंट्रिकल्स भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। समझ में आया? यहाँ ऑरिकल्स रिलैक्स हो गए, ऑरिकल्स रिलैक्स हुए तो उनमें खून भर गया, उसी समय वेंट्रिकल्स अपना खून सबको दे चुका था, तो वेंट्रिकल्स भी ऐसे रिलैक्स हो जाता है, देने के बाद रिलैक्स हो जाता है, उसके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय ना पूरा जितने भी मसल्स होते हैं हार्ट के, सब एकदम रिलैक्स फॉर्म पे रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इज रिफर्ड टू एज अ हार्ट बीट। इसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे हार्ट बीट। ठीक है, समझ में आया? सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। जब एक हार्ट बीट होता है धक धक, अब एक हार्ट बीट का मतलब जो दो आवाज होते हैं हार्ट बीट में, ठीक है, जो वो एक हार्ट बीट होता है ना बच्चों धक धक, उसमें हार्ट में जो जो इवेंट्स होते हैं एक के बाद एक, कोई रिलैक्स होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी होता है, उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल जो होता है
उसमें 2 पार्ट होता है। मतलब यहाँ पर बोला है कि जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें ना बच्चों बेसिकली उसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। मतलब एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स, रिपीटेडली हम लोग का हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक होता है रिपीटेडली वो रिलैक्स करेगा। तो कार्डियक साइकिल में यही तो इवेंट होता है जो आप लोग अभी थोड़ा देर पहले ये हार्ट बीट में पढ़े हो ना, कि एक बार ऑरिकल्स लोग कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर एक बार वेंट्रिकल्स लोग हुए, फिर ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो गए थे। तो यही तो इवेंट होता है, वही तो बनाता है कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल में 2 चीज होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और एक होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब ऐसे सिकुड़ते हैं जब हार्ट मसल्स, तो हम लोग उसको वहां पर बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और जब वो लोग रिलैक्स होते हैं तो वहां पर ये वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल। क्लियर? सिस्टोल एंड डायस्टोल, सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्लियर? अच्छा, अभी वन कंप्लीट हार्ट बीट या फिर कार्डियक साइकिल, एक कंप्लीट हार्ट बीट या फिर ये जो वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो होता है उसमें एक बार सिस्टोल होता है, एक बार डायस्टोल होता है। मतलब एक बार हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक बार वो लोग रिलैक्स होंगे। और ये जो होता है ना हार्ट बीट, वो हम लोग का लास्ट करता है 0.8 सेकेंड तक। या फिर जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें जो ये इवेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारे हार्ट के मसल्स का, वो नियरली 0.8 सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद फिर से दूसरा स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? और कहाँ गया पेपर? हाँ, वही मैं आप लोगों को जो बोली। और दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन कंप्लीट हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। जो धक धक होता है वो हम लोगों का जो एक बार जो हार्ट बीट होता है वो लास्ट करता है 0.8 सेकेंड तक, उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाता है। अब होता है साउंड ऑफ हार्ट बीट। बच्चों, हमारा जो हार्ट का साउंड होता है ना, वो मैं तो धक धक बोल रही हूँ लेकिन वो ऐसे धक धक नहीं होता, वो लबडब होता है। मैं ये चीज़ तो चलो अभी पढ़ रहे हो आप लोग, 10th में पढ़ोगे, लेकिन 11th में पूरा हम लोग के ध्यान में आया था कि हाँ लबडब करके होता है। ठीक है? सो साउंड ऑफ हार्ट बीट 2 साउंड होता है, लब डब, लब डब। और ये जो साउंड होता है ना लब डब, ये कैसे प्रोड्यूस होता है? ये ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे हार्ट में, ये ऑरिकल्स और ये वेंट्रिकल्स, ये लोग जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तब ये आवाज़ प्रोड्यूस होता है। लेकिन ना हायर क्लासेस में थोड़ा डिफरेंट पढ़ोगे, तब पढ़ना। ठीक है? अभी एकदम सिंपल जो चीज़ दिया है उसी को याद रखो। अभी जो अपना हार्ट बीट होता है, डॉक्टर लोग सुनते हैं ना हम लोग का हार्ट बीट, वो लोग एक तो डिवाइस यूज़ करते हैं, कान में लगा लेते हैं, और फिर इसका एक एंड को फिर हम लोग के चेस्ट एरिया में रखते हैं, कभी कभी बोलते हैं पीछे पलटो, फिर वो लोग सुनते हैं। बच्चों, उस डिवाइस का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। यहाँ पर लिखी हूँ मैं, देखो। तो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू लिसन टू द हार्ट बीट। और नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करेगा। 1 मिनट में कितनी बार? 72 टाइम्स 1 मिनट में जो हार्ट होता है वो बीट करता है। इसको याद रखना। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ है कि हर दिन बोलते हैं कि हम लोग का हार्ट 1 लाख टाइम्स बीट कर सकता है। सोचो, हर दिन। ठीक है? और ऑन एन एवरेज 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड बाय आवर हार्ट एवरी मिनट। हर 1 मिनट में हम लोग का हार्ट जो है वो 5 लीटर खून पंप करता है बॉडी में। सोच लो, सोचो सोचो सोचो। अब है बच्चों पल्स। तो ये पल्स क्या होता है? खाने वाला पल्स नहीं है। समझ में आया? देखो ये पल्स क्या होता है। पल्स का आप लोग ना यहाँ से समझोगे, यहाँ से। तो मैं इसको ना रफ वर्क करके बताती हूँ तो वो इजी रहेगा। देखो, यहाँ पर बोला है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस द ब्लड विद अ ग्रेटर प्रेशर। ये बाद में बताऊंगी। ठीक है? अब जैसे कि वेंट्रिकल्स है, ऐसे कर लेते हैं। वेंट्रिकल्स कौन सा है बच्चों? ये नीचे का दोनों। ये जो वेंट्रिकल्स होता है ना, आप लोगों को पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड बाहर की तरफ आता है। वेंट्रिकल्स जो होता है ये नीचे का, चलो एक बार इधर का बताती हूँ, इधर वाला वेंट्रिकल। ठीक है? वेंट्रिकल्स जो होते हैं बच्चों, वो लोग ना बहुत, मतलब जब वो लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब ये लोग का मसल्स पिचकता है तो ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ खून को बाहर की तरफ भेजते हैं। मतलब जब ब्लड इनसे बाहर आता है ना, एकदम भयंकर वाला प्रेशर से आता है। तो ये आर्टरी है, ये तो आर्टरीज है ना। ऑर्टा जो आप लोग पढ़े हो तो आर्टरी ही है। तो आर्टरी में जैसे कि देखना, आप लोग पाइप से पानी देते होगे पेड़ में, या फिर आप लोग पाइप को तो यूज़ करते होगे। जब बहुत ही स्पीड से पानी निकलता है तो पाइप का वॉल कैसे एकदम एकदम मोटा हो जाता है ना, एकदम हार्ड हो जाता है। और जैसे ही पानी का स्पीड कम होता है तो एकदम पिचक सा जाता है वो। वैसे ही बच्चों, जब एकदम स्पीड से
बहुत ही प्रेशर के साथ, स्पीड नहीं प्रेशर के साथ बच्चों वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर आर्टरीज में घुसता है, आर्टरीज में घुसता है। जब एकदम प्रेशर के साथ घुसता है ना तो वो आर्टरीज का वॉल को भी ऐसे धक्का मारते मारते जाता है। मतलब ये अगर पाइप है, एकदम प्रेशर के साथ खून जा रहा है एकदम प्रेशर के साथ, तो वो एक दीवार जो है ना आर्टरीज का, वहां भी प्रेशर उनको फैला फैला के जाता है, ऐसे पूरा धक्का उक्का मार के जाता है उनको। समझ में आया? समझ में आया? तो सो द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज गेट स्ट्रेच। उस चक्कर में ना आर्टरीज के दीवार, अगर आर्टरीज ऐसे था, प्रेशर से ब्लड जाता है तो आर्टरीज के दीवार ऐसे फैल जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। समझ में आया? दिस प्रेशर कम्स डाउन व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स। उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स भी करता है, थोड़ी ना हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके रहेगा वेंट्रिकल्स। जब खून को भेज देता है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाता है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाता है तो जो प्रेशर खून इनके वॉल में मार रहा था वो भी कम हो जाता है, तो जो फैला हुआ था ना आर्टरीज, अब वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो एक बार आर्टरीज फैला हुआ था, स्ट्रेच हुआ था, फिर एक बार ऐसे वो नॉर्मल हो गया। समझ में आया? वापस से पढ़ दे रही हूँ बच्चों। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड ब्लड को पुश करते हैं एकदम प्रेशर के साथ आर्टरीज में, जिसकी वजह से आर्टरीज का दीवार एकदम स्ट्रेच हो जाता है। फिर जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो आर्टरीज लोग नॉर्मल अपना पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये चीज़ ना हम लोग को फील होता है यहाँ पर। कहाँ पर बताओ? यहाँ पर होता है। देखना डॉक्टर लोग ऐसे नब्स पकड़ते हैं ना, इसको पल्स बोलते हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं डॉक्टर लोग यहाँ पर। आप लोग भी छू सकते हो, आप लोग भी फील कर सकते हो। कैसे बताऊँ? आप लोगों का राइट या लेफ्ट हैंड जो लेना है लो, ये जो अपना थंब होता है, ठीक है, ये थंब के नीचे नीचे चलना इधर साइड में मिलता है, इधर में। यहाँ पर आप लोग फील करना, थोड़ा दबा के आपको धक धक टाइप मिलेगा, मतलब हार्ट बीट जैसे ही रहता है ये। समझ में आया? आप लोगों को वैसे ही ये देखने को मिलेगा। ठीक है। सो बेसिकली इसका डेफिनेशन में ये बोला है, द स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज जो एक बार स्ट्रेच हो गया था पूरा, फिर ऐसे रिलैक्स हो गया। वही वेंट्रिकल्स की वजह से एक बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आर्टरीज फैल गया था। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स किया तो आर्टरीज भी ऐसे रिलैक्स हो गया। ठीक है। सो ये जो स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग होता है आर्टरीज का, विथ ईच हार्ट बीट इज फेल्ट एज अ थ्रॉबिंग। वो यहाँ पर ऐसे थ्रॉबिंग, धक धक की तरह यहाँ पर हम लोग को फील होता है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं पल्स। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है। सो हम लोग का जो पल्स होता है वो उसी रेट में बीट करेगा जिस रेट में हम लोग का हार्ट बीट होता है। क्लियर? दोनों का सेम होता है। वही हेल्दी एडल्ट में वही 70 से 75 के अंदर में ही 1 मिनट पे पल्स फील होता है। जैसे कि नॉर्मली हार्ट बीट भी भाई 72 तक होता है, ये भी 72 तक ही बेसिकली होता है। ठीक है। दोनों का सेम ही होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के बारे में भी पढ़ लेते हैं, इसी वीडियो में पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं। उसके बाद ना क्या है ना, ब्लड प्रेशर पढ़ लेंगे तो फिर थर्ड पार्ट जो बनेगा वो बनेगा एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। बहुत बड़ा चैप्टर पूरा भर दिया है, चैप्टर नहीं पूरा बड़ा कर दिया, मतलब पेज मिल रहा है तो भरते रहो ऐसे कर दिया है। छोड़ो। अब है बच्चों ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड exerted against the atrial wall by the heart। वही है। वेंट्रिकल्स एकदम प्रेशर के साथ खून भेजा था ना, कहाँ पर? आर्टरीज में प्रेशर के साथ भेजा था कि नहीं भेजा था? तो वो लोग प्रेशर मार रहे थे आर्टरीज का दीवार में, वही प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर। समझ में आया? इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड। ब्लड फोर्स मारता है कहाँ पर? आर्टरीज के दीवार में। कहाँ पर? आर्टरीज के दीवार में। समझ में आया? उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर होता है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, मतलब एज वाइज वो भी वेरी करता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर का वैल्यू आप लोग सुने होंगे ना, डॉक्टर बताता है 120/80, इस टाइप से बताता है कि नहीं? डॉक्टर बताता है। तो ना ब्लड प्रेशर का बच्चों 2 लिमिट्स होते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट। एक होता है अपर लिमिट, एक होता है लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। अपर लिमिट को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये होता क्या है पहले ध्यान से सुन लो। ये जो मैं 120/80 लिखी ना, ये ऊपर वाला 120 अपर लिमिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ध्यान से सुनना। हाँ। सो बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर अपर लिमिट ये होता क्या है? देखो ध्यान से, डायग्राम देखो समझ जाओगे। It is the average pressure produced in the ventricles when they contract and pump blood into the aorta and pulmonary artery। मतलब आप लोगों को पता है कि वेंट्रिकल्स पचकता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से एकदम प्रेशर के साथ ब्लड बाहर निकलता है।
अब वेंट्रिकल का 2 हिस्सा होता है, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल। ये दोनों यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एकदम प्रेशर के साथ ब्लड भेजेगा ऑर्टा में, और ये भेजेगा प्रेशर के साथ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो बच्चों जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो यहाँ पर एकदम प्रेशर प्रोड्यूस होता है। एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द वेंट्रिकल्स व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो बच्चों जब वेंट्रिकल्स के वॉल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर ना एकदम प्रेशर क्रिएट होता है। वही प्रेशर को जब नापा जाता है तो इसका वैल्यू आता है 120 mm ऑफ Hg। अब ये जो मिलीमीटर ऑफ Hg है ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े हो, हम लोग मर्क्यूरी पे ही प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, इसलिए mm ऑफ Hg आता है। सो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है, उसी प्रेशर से वो खून को भेजता है बच्चों अलग अलग जगह पे। वही प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जिसका वैल्यू है 120 mm ऑफ Hg। अगर हम लोग लोअर लिमिट का बात करेंगे तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब बच्चों यहाँ पर बोल रहा है द एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स। ध्यान से देखना, यहाँ पर नहीं बनाई क्या मैं डायग्राम, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ। अगेन ये हार्ट है। अब सपोज ऑरिकल्स में खून भरती है, ब्लड भरती है, ये ऑरिकल है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पर ब्लड भरती है, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से जब ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो वहाँ भी एक प्रेशर डेवलप होता है। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड व्हेन वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड विद ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स। जब ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स की तरफ ब्लड आता है, वेंट्रिकल्स जब खून से भर जाता है तो वहाँ भी प्रेशर क्रिएट होता है। उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। उसका वैल्यू जब नापा गया तो वो होता है 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ Hg। इसीलिए ब्लड प्रेशर में ये होता है 120 अपर लिमिट, 120 बाय कहाँ गया 80। तो नॉर्मल इंसान का जो बीपी का वैल्यू होता है वो ऐसे रहता है। आप लोग कभी जाते हो डॉक्टर से नपवाने तो आप लोग उनको पूछना आपका बीपी का क्या है, आपका बीपी, तो आपको बता देंगे समथिंग बाय समथिंग, ऊपर वाला है नीचे वाला, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ऊपर वाला आपका इतना है, नीचे वाला आपका इतना है, लाइक दिस, ओके। अभी हम लोग जब ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तो उसके लिए एक अलग डिवाइस होता है। अब स्टेथोस्कोप से तो नहीं सुन सकते हैं ना, कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए बच्चों जो डिवाइस है वो होता है स्पिग्मोमैनोमीटर। इसी को यूज़ करके हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। डॉक्टर हम लोग का नापता है ना ब्लड प्रेशर, तो यही इंस्ट्रूमेंट, यही डिवाइस को यूज़ करके ब्लड प्रेशर नापा जाता है। इसमें ना ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसका डेफिनेशन आता है सिस्टोलिक प्रेशर लिख के आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर का वैल्यू क्या है। वो अपर लिमिट है तो 120 वाला है। और एग्जाम में आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर, डिफाइन करो, तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके बच्चों बहुत सारा है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर का याद रखना ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड एज वाइज। इंसान का हेल्थ से रिलेटेड भी हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से भी ऊपर नीचे होता रहता है बच्चों ब्लड प्रेशर। समझ में आया? तो हम लोग सेकेंड पार्ट यहीं एंड करते हैं। थर्ड पार्ट में ना हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट और आगे जो भी ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर जो भी है, ठीक है, वो सब हम लोग करेंगे और थर्ड पार्ट में चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। सो बच्चों वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, मैं जानती हूँ। आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, मैंने देखा है बच्चों, आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो वीडियो को। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि वो लोग भी अच्छे से ये चैप्टर्स को समझ सके। जैसे आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ कमेंट्स, इतना अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। बहुत सारे बच्चे जो ये बोलते हैं कि मैम हम लोग को तो पहले बुक खोलने से कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन आपका वीडियो देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सब एक बार में क्लियर हो गया है। तो बच्चों आप लोगों को जैसे फ़ायदा हो रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके और अच्छे से अपने डाउट्स वाउट्स को क्लियर कर सके। एंड बच्चों वन मोर थिंग, मैथ्स मास्टरी के लिए आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ जाके ज़रूर से चेक करना मैथ्स मास्टरी है क्या, और अगर आप लोगों को एनरोल करना होगा तो आप लोग वो लिंक के थ्रू डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। सो टिल देन बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करो। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं एंड हम लोग पढ़ेंगे जो भी चीज़ें बच गई है। थैंक यू।